नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने कल एनालाइज करा था कि मार्केट अगर 44,555 को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो हमारा पहला टारगेट होगा 44,666 के आसपास का, जो कि हमारा जो पिछले 2 दिनों का हाई था उसके आसपास तक का हमारा पहला टारगेट था। और दूसरा हमारा जो टारगेट था वो था 44,755 का। आई होप आप सभी ने वीडियो देखी होगी। तो चलिए हम पहले रेंज बना लेते हैं। जो हमने कल रेंज बनाई थी, हमने एनालाइज करा था कि मार्केट अगर 44,555 और नीचे की तरफ 44,444 या 445 इस रेंज में मार्केट अगर ओपन होती है और यहाँ पर आकर कुछ टाइम सस्टेन करती है, कंसोलिडेशन करती है 555 के आसपास आकर, तो हम ऊपरी तरफ ट्रेड देख लेंगे, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा 44,666 का। अब देखिए मार्केट करती क्या है। और नीचे की तरफ जो हमने रेंज बनाई थी, आपको याद होगा तो 333 और 222 की ये रेंज हमारी नीचे की तरफ थी। 300 मार्केट अगर 333 और 222 के आसपास ओपन होती है और 222 के आसपास कोई रेंज बनाती है, कोई कंसोलिडेशन करती है कुछ टाइम, इसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे हमने ये डिसाइड करा था कि मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होगी, यानी कि 477 से नीचे और 333 से ऊपर इस रेंज में ओपन होगी, तो हम कोई ट्रेड नहीं करने वाले हैं। और मैंने यही बताया था कि मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होती है 500 के आसपास, तो बहुत छोटी क्वांटिटी से मैं ट्रेड लूँगा, जो 110 की होगी। जो मेरा मेन जो ट्रेड होगा वो 44,555 के आसपास का होगा। अब पहले ये चीज़ हटा देता हूँ मैं। अब देखिए मार्केट ने क्या किया। मार्केट उसी रेंज में ओपन होती है जहाँ हमें ट्रेड नहीं करना था। मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करती है, फिर ऊपर जाती है। अब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रही थी काफ़ी टाइम से, जो कि कल की क्लोजिंग थी। अब मेरा प्लान था कि मार्केट जैसे ही 511 522 को या 500 को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो मैं एक छोटी क्वांटिटी से ट्रेड ले लूँगा और जो ये रेड कैंड ये जो रेंज बनी है इसी का मैं ऐसे लगा कर रख लूँगा। मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करती है, जैसे ही 511 का लेवल मेरा क्रॉस करा तो मैंने एक छोटी क्वांटिटी से ट्रेड ले लिया और मेरा टारगेट था 622 633 के आसपास तक का। क्यों? अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद निकलती, मेरा यही प्लान था दोस्तों कि मार्केट अगर यहाँ से निकलने के बाद यहाँ कंसोलिडेट करती है तो मैं फिर से कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगा, वरना छोटी क्वांटिटी ही रखूँगा। आज मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन करा और जैसे ही मार्केट निकली तो वन वे कहाँ तक चली जाती है, 666 के आसपास तक। जो हमारा पहला टारगेट था मार्केट वहीं तक आ जाती है। अब मैंने जो ट्रेड लिया था वो इस कैंडल पे लिया था। चलिए पहले अपना ट्रेड दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 10:40 पे मैंने ट्रेड लिया और 11:03 पे मैं निकल गया, यानी कि लगभग देखा जाए 20 मिनट का मेरा ट्रेड रहा होगा। अब देखिए पहले 5 मिनट के चार्ट पर समझाता हूँ। मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रही थी। अब कंसोलिडेट कहाँ पे कर रही थी? कल की क्लोजिंग के आसपास। अब मार्केट ने जैसे ही 511 का लेवल निकाला, क्योंकि 511 मैंने ज़्यादा क्वांटिटी इस वजह से नहीं रखी क्योंकि मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ इतने दिनों से कि जो 500 का जो लेवल है 44,500 का, ये ट्रैप जोन है। मार्केट ने ट्रैप कर रहा है बार बार, इसलिए मैंने क्वांटिटी छोटी रखी और अपनी कैलकुलेशन लगाई थी कि मार्केट जैसे ही इस रेंज के ऊपर निकलेगी, ये जो रेंज बनाई हुई थी कल परसों 2 दिन जो रेंज बनाई है, जैसे इस रेंज के ऊपर निकलेगी तो मैं यहाँ क्वांटिटी और ऐड कर लूँगा। लेकिन मार्केट ने मुझे मौका ही नहीं दिया ऐड करने का। मार्केट सीधी जैसे ही 500 के ऊपर निकली, सीधी दंदनाती हुई 688 के आसपास तक आ जाती है। अगर यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हो भी जाती तो मैं अपनी क्वांटिटी ऐड कर लेता, लेकिन मार्केट ने मुझे कोई चांस नहीं दिया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज बृहस्पतिवार था, मैं ज़्यादा बड़ी मूवमेंट सोच भी नहीं रहा था। मैंने आपको क्लियर बताया था कल कि नीचे की तरफ मेरा प्लान कम होगा, ऊपर की तरफ मैं ट्रेड जल्दी से देख सकता हूँ। अब मार्केट हमारे पहले लेवल तक गई और वहाँ से बिल्कुल घूम गई। और देखिए कल के रेंज में ही कल का जो हमने सेटअप बनाया था, कल भी मैंने बताया था, ये सब हटा देता हूँ। अब मेन जो रेंज थी वो ये थी। मैंने बताया था कि मार्केट जैसे ही 44,433 44,422 को ब्रेक करेगी नीचे की तरफ, तो पहला टारगेट हमारा होगा नीचे की तरफ, बता रहा हूँ जो कल बताया था मैंने, 44,333 का और 44,222 का। अब मार्केट जैसे ही 44,433 को ब्रेक करती है तो कहाँ तक आ जाती है? 44,222 211 के आसपास, यानी कि हमारे लेवल को टच करके मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। आज भी मार्केट ने यही करा, जैसे ही इस रेंज से बाहर निकली हमारे पहले लेवल तक टच करा, उससे भी 20-25 पॉइंट ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आके उसी रेंज में मार्केट फंस गया। इसीलिए मैं दोस्तों कहता हूँ पहले अपना सेटअप बनने दीजिए। और इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि जब मार्केट मेरे लेवल पर आकर मेरा सेटअप बनाती है तो मैं नॉर्मल क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ जो मेरी होती है। अगर वही सेटअप मेरे लेवल से थोड़ा दूर आसपास बन रहा है, जहाँ मुझे कॉन्फिडेंस कम होता है, वहाँ मैं ट्रेड लेता हूँ, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी से लेता हूँ। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि कल के
मतलब मार्केट हमें आज कोई ट्रेड देती है नहीं देती है। मैं तो आज दोस्तों आप कोई ट्रेड करूँगा नहीं। क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैंने यहाँ जो ट्रेड लिया था, एक तो कल के हाई और कल के क्लोजिंग के आसपास था, इसलिए मैंने छोटी क्वांटिटी रखी थी और छोटी क्वांटिटी से फिर भी प्रॉफिट मेरे को हो गया। लेकिन अब मैं उस प्रॉफिट का आज कुछ देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। अब मैं ज़्यादा बड़े मूवमेंट को देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने ऊपर की तरफ भी मूवमेंट दे दी है और नीचे की तरफ भी। आज जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ है उसे लेके आज मैं चला जाऊँगा। बाकी शाम की वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं शाम की वीडियो में कि मार्केट को हम कल के सेशन में कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।